जय माई की, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि मैंने बहुत बंदे देखे हैं, मतलब उन्होंने सारी लाइफ निकाल दी अपनी जीवन, पर उनको कुछ महसूस नहीं दे रहा। पर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था वहीं 10 साल 20 साल 30 साल हो गए उनको भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए किसी भी देवी देवता की। पर वो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था वहीं पर है वो। जैसे अगर ना उनकी और भी उल्टा होने लगे, जैसे ग्रस्त जीवन है उनका, तो उनमें लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए, या कहते हैं कि लोन कर्जा बढ़ गया, ऐसी चीज़ें, मतलब और भी एक्सीडेंट बीमारी घर के अंदर आने लग गई। तो मैं बताता हूँ कि देखो, अगर 100% बंदे पूजा कर रहे हैं तो उसके अंदर से 70 या 80% क्या माने करते हैं। अगर चलो हम माँ काली को ले लेते हैं तो कि ये देवी है, तो वो उनको देवी मान के उपासना करें, देवी है देवी है देवी देवी नहीं। कभी भी जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, शिव शंकर की या गणेश की या माँ काली की, माई की, तो कभी भी उसको ये मत कहो कि आप देवी हो। नहीं, आपको उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, माँ का, बहन का, बेटी का। वो आप देखो कि आपका उनके प्रति किस रिश्ते का भाव है, वो आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। हाँ, बहुत लोग देखेंगे मैंने माँ मान के उपासना कर रहे हैं और बेड़े पार है, समझ लो। बहुत ही मतलब तरक्की का हर काम के अंदर, अगर मिट्टी में भी हाथ डाल रहे हैं तो सोना बन जाता है। पर अगर जो कर रहा है, जिसने स्टार्ट ही करा है उपासना करनी, पर वो तो भाई सोने में भी हाथ डाल रहा है तो मिट्टी बन जा रही है। तो माँ के साथ रिश्ता जोड़ो। और आधे बंदे मैंने देखे, मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं। मेरे पे भी आए थे 2-3 केस कि जैसे बैठ गए, ध्यान लगाने लगे, एकाग्रित करने लगे, तो माँ की तरफ तो ध्यान है उनका, उनको पता है मेरे साथ कोई चीज़ बात कर रही है, पर वो क्या बोलते हैं कि मतलब उनमें ना एक घमंड कि भाई अरे मेरे से तो माँ बात कर रही है। उनको नहीं पता 56 कलवे, 52 वीर, 64 योगिनी, अष्ट भैरव और स्वयं काल भैरव, ये अष्ट भैरव ये माँ की सेवा में है हर टाइम। कभी भी, अच्छा एक बात बताओ, आप अगर आप इस जीवन में आए हो, धरती पे आए हो, जब आप बच्चे थे तो माँ आपको खिलौने देती, जैसे आपकी माँ, तो माता जी आपकी, तो आपको खिलौने देती थी। बच्चा खेल रहा है, तो अगर वो खिलौने फेंक देता था तो किसी को भेज देती थी, हाँ अब इसको संभालो आप। अगर नहीं चुप हो रहा है, बच्चा रोए जा रहा है, तो माँ को आना पड़ता था बच्चे को चुप करवाने के लिए, आना पड़ता है। इसीलिए मतलब अगर किसी भी देवी देवता के आप माँ के चरण पकड़ लिया आपने, तो उसको ऐसे पकड़ लो कि भाई छोड़ दो ही मत, कि माँ को खुद आके बोलना पड़े कि बस अब मैं आ गई हूँ। ये करके देखिए आप, और आप अपने जीवन में देखिए बदलाव कितनी जल्दी माँ आती है। अगर देखो माँ के रूप में पूजोगे तो दौड़ी दौड़ी आएगी, अगर देवी मान के पूजोगे फिर तो बहुत ही लोगों ने अपनी जीवन निकाल दी है, साधु संतों ने। हम तो क्या चीज़ है। जय माई की, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।